मैं बनाने जा रही हूँ बिहारी स्टाइल में मालपुआ। तो बनाना शुरू करते हैं। तो मालपुआ बनाने के लिए मैं यहाँ कुछ इंग्रेडिएंट्स ली हूँ। तो इसको पुआ भी कहते हैं और मालपुआ भी कहते हैं। तो अब बनाना शुरू करते हैं। मालपुआ बनाने के लिए मैं यहाँ कुछ इंग्रेडिएंट्स ली हूँ, तो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ मैं ली हूँ ये 500 ग्राम मैदा है। आप चाहें तो आटा भी ले सकते हैं। और यहाँ मैं ली हूँ ये 250 ग्राम चीनी है। और यहाँ पर ये 50 ग्राम मैं ली हूँ किशमिश और 50 ग्राम मैं ली हूँ चिनिया बादाम और 25 ग्राम सौंफ है और ये 10 इलायची है। और अब बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं मैदा में ये चीनी को डाल देती हूँ। तो अब मैं मैदा में चीनी को डाल चुकी हूँ और अब इसका बैटर बनाएंगे। तो एक बढ़िया बैटर बनाने के लिए मेजरमेंट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मैं मेजरमेंट के लिए यहाँ एक गिलास ली हूँ और इसी गिलास से सारा चीज़ मैं नाप के डाली हूँ। तो मैं 2 गिलास मैदा डाली हूँ और 1 गिलास चीनी डाली हूँ और वज़न के हिसाब से 500 ग्राम मैदा है और 250 ग्राम चीनी है। तो आधा चीनी लगता है, तो मीठा आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब मैं इसमें डालूँगी दूध और दूध से ही बैटर बनाएंगे। तो मैं 2 गिलास इसमें दूध ऐड करूँगी। तो 1 गिलास ये डाल चुकी हूँ और 1 गिलास ले लेते हैं। ये देखिए, मैं दूसरा गिलास भी दूध इसमें डाल रही हूँ। तो मेजरमेंट सही होने के बाद पुआ बहुत ही अच्छा बनता है, तो इसलिए मेजरमेंट करना बहुत ही आवश्यक है। तो ये देखिए, मैं 2 गिलास दूध इसमें ऐड कर चुकी हूँ और अब इसकी मदद से मैं घोलूँगी। तो घोल बनाने के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए ये मैं ली हूँ और इससे जल्दी बन जाता है पुआ का घोल। तो इसको इस तरीके से घुमाते हुए बैटर बना लेते हैं अच्छे से। ये देखिए, पुआ का बैटर बनके तैयार हो गया है। तो अब इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स को ऐड करेंगे। तो ले लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ मैं ली हूँ केला। तो ये पका हुआ केला है, तो मैं 2 केला डालूंगी। तो केला डालने से क्या होता है कि पुआ जो है बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बनता है। तो आप इसको इस तरीके से भी डाल सकते हैं या आप पीस के भी डाल सकते हैं। तो मैं हाथों से ही इसको मैश कर लूँगी। तो 2 केला में ये परफेक्ट बन के रेडी होता है, इसलिए मैं 2 केला डालूँगी, ज़्यादा केला मैं नहीं डालूँगी। तो अब केला को डाल दिए हैं और अब बाकी के सारे इंग्रेडिएंट्स ले लेते हैं। तो ये देखिए, ये जो मैं इंग्रेडिएंट्स ली थी, तो इसमें से किशमिश को काट लेंगे 2 भागों में और ये बादाम है इसको भी 2 भागों में कर लेंगे और इलायची को कूट लेते हैं और सारा इंग्रेडिएंट्स को धो लेंगे एक बार अच्छे से, उसके बाद इसमें डालेंगे। तो ये सब काम मैं कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं सारे इंग्रेडिएंट्स को कट करके धो चुकी हूँ। तो सौंफ को सिर्फ धोए हैं और ये बादाम को 2 भागों में कट कर लिए हैं और किशमिश को भी 2 भागों में कट कर लिए हैं। तो इसको डाल देते हैं इस पुआ के घोल में। तो किशमिश को काटना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि आप अगर किशमिश को नहीं काटेंगे तो छानते समय ये ऊपर की ओर बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये फूल फूल के बड़ा हो जाता है और पुआ से बाहर निकल जाता है। इसलिए किशमिश काटना ज़रूरी होता है। और बादाम को भी 2 भागों में कट किए हैं। तो ये बादाम जो है वो हर एक बाइट में पुआ में आएगा, इसलिए मैं बादाम को भी कट कर दी हूँ। और अब यहाँ लिए हैं ये इलायची पाउडर। तो इलायची पाउडर बना लिए हैं इलायची को कूट के। तो इलायची को भी इसमें डाल देते हैं और अब सारे इंग्रेडिएंट्स को इसकी मदद से फिर से एक बार 1 मिनट के लिए फेंट लेते हैं। तो पुआ को फेंटना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो जितना अच्छा ये घोल होगा उतना ही बढ़िया ये पुआ बन के रेडी होगा, इसलिए बैटर को बढ़िया बनाना ज़रूरी होता है। इसमें एक भी लम्स नहीं रहना चाहिए। तो फेंटना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए इसको अच्छे से 1 मिनट फेंटेंगे। अगर 1 मिनट में आपका अच्छा बैटर नहीं बना है तो और 2-4 मिनट इसको फेंट लीजिए। तो फेंटने के बाद ही ये अच्छा पुआ बन के रेडी होगा। तो मालपुआ का ये बैटर मैं तैयार कर लेती हूँ।
तो ये देखिए मालपुआ का बैटर तैयार हो गया है और इसको मैं चम्मच से दिखाती हूँ कि किस प्रकार का ये घोल बनके रेडी हुआ है। तो एक बड़ा सा चम्मच ले लेते हैं जिससे कि मालपुआ बनाएंगे और इसको इस तरीके से आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए ऐसा घोल बना है। तो ये ना ही ज़्यादा गाढ़ा बना है और ना ही ज़्यादा पतला बना है, ये मीडियम में बना है। तो सारे इंग्रेडिएंट्स को मालपुआ में डालने के लिए मैं परफेक्ट एक नाप रखी थी और उसी से मैं बनाई हूँ। तो 500 ग्राम मैदा था तो उसमें मैं 250 ग्राम चीनी डाली हूँ और 1 लीटर दूध लगा है। तो जितना कि आपका मैदा है उसका डबल दूध लगेगा और जो भी इंग्रेडिएंट्स मैं डाली हूँ वो सब मैं मात्रा आपको बताई हूँ। और ये बन के रेडी हो गया है घोल और अब इसका मालपुआ बनाएंगे। तो मालपुआ बनाने के लिए मैं यहाँ ली हूँ, ये मालपुआ का ताई है और इसमें मालपुआ बनाना बहुत ही आसान होता है, बहुत जल्दी और आसानी से बन जाता है, बहुत ही कम समय लगता है। इसलिए मैं मालपुआ वाला ताई गैस पर चढ़ाई हूँ और इसी में मैं मालपुआ बनाऊंगी। इसमें बहुत ही जल्दी बनता है और कम समय में बहुत ही अच्छा मालपुआ बनके रेडी होता है। तो इसमें मैं रिफाइन ऑयल डाली हूँ, आप चाहें तो शुद्ध घी में भी बना सकते हैं। और अब ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ दिए हैं, गैस को ऑन कर दिए हैं और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर बनाएंगे। तो अभी मैं मीडियम फ्लेम पर कर दे रही हूँ और ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ देती हूँ और ऑयल जब गर्म हो जाएगा तब मैं इसमें बनाऊंगी। तो ऑयल जो है वो मीडियम गर्म होना चाहिए और उसी में पुआ अच्छा बनता है। तो मालपुआ के लिए ऑयल को गर्म कर लेते हैं। मालपुआ बनाने के लिए ऑयल अब परफेक्ट गर्म हो गया है। तो इस तरीके से देखने से पता चल रहा है कि ऑयल अब गर्म हो गया है। और दूसरा तरीका है कि मैं एक बार एक मालपुआ का बैटर डालूंगी और उसको चेक कर लूँगी। तो मैं पहले थोड़ा सा इसमें डालती हूँ। तो ये देखिए ये ऊपर की ओर आ गया है, इसका मतलब ये मालपुआ बनने के लिए परफेक्ट तैयार है। तो अब इसको निकाल देते हैं, उसके बाद मालपुआ बनाएंगे। तो अब मालपुआ बनाने के लिए मैं यहाँ लूँगी इस चम्मच से 1 चम्मच बैटर और इससे 2 से 3 मालपुआ बन जाएगा। तो मैं मीडियम साइज में बनाऊँगी मालपुआ, आप चाहें तो बड़ा छोटा जिस प्रकार का चाहें उस प्रकार का बना सकते हैं। तो ऑयल में अब धीरे से मैं डालूँगी बैटर को। तो ले लेते हैं बैटर और इस तरीके से धीरे से ऑयल के पास जाके इस तरीके से डालना है। तो बड़ा या छोटा आप जिस आकार में चाहें उस आकार में बना सकते हैं। तो मैं इस तरीके से सारे मालपुआ के बैटर को डालकर थोड़ा थोड़ा और मालपुआ को बनाऊंगी। तो इसमें 6 से 7 मालपुआ एक बार में बनके रेडी हो जाता है। तो ये देखिए मैं डाल रही हूँ बैटर को। तो अब सारे मालपुआ को पलट लेंगे। तो इस तरीके से एक एक मालपुआ करके पलटेंगे। ये अपने आप ही ऑयल के ऊपर आ जाता है। तो ये पलटने में बहुत ही आसानी होती है। तो ऑयल अभी काफ़ी गर्म हो गया है, तो अब इसको लो फ्लेम पर कर सकते हैं और एक एक करके सारे मालपुआ को पलटेंगे। तो पलट लेते हैं और गोल्डन ब्राउन इसको बनाना है। तो पलटने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो रहा है मालपुआ। तो जैसे मैं डाली थी उसी प्रकार से ये गोल्डन ब्राउन हो रहा है। तो पहले मैं जो मालपुआ डाली थी वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है, बाद में जो डाली थी वो अभी थोड़ा लाइट गोल्डन ब्राउन है। तो अब मैं एक एक करके मालपुआ को निकाल लेती हूँ ऑयल से। तो ये 2 मालपुआ बनके रेडी हो गया है। तो इसको निकाल लेते हैं ऑयल से। तो इस प्रकार से निकाल के प्लेट में रख देते हैं और इसी प्रकार से इन सारे मालपुआ को बना लेंगे। ये देखिए मालपुआ गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो अब इसको एक एक करके ऑयल से निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से ऑयल से निकालेंगे और इसको इस तरीके से प्लेट में रखते जाएंगे। तो सारे मालपुआ को निकाल लेते हैं। ये देखिए मैं इतना सारा मालपुआ फ्राई करके निकाल चुकी हूँ ऑयल से और इसी तरीके से मैं बाकी के मालपुआ को भी फ्राई कर लेती हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ।
ये देखिए मैं उतने बैटर में इतना सारा मालपुआ बना के रेडी कर चुकी हूँ और ये कितना यम्मी और डिलीशियस दिख रहा है और खाने में भी बहुत ही यम्मी और डिलीशियस लगता है। और इसको कभी भी आप बना सकते हैं, जब भी आपको कभी मीठा खाने का मन हो तो घर में आप आसानी से बना सकते हैं। ये बहुत ही जल्दी और आसानी से बन जाता है और किसी भी त्यौहार पर आप इसको बना के खा सकते हैं। ये बहुत ही डिलीशियस है और देखिए ये कितना बढ़िया लग रहा है देखने में और ये बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है और इस तरीके से दबाने पे ये स्पॉन्जी लग रहा है और बहुत ही सॉफ्ट है और गर्मा गर्म मालपुआ बन के रेडी हो गया है। तो आप लोग भी एक बार मेरे तरीके से मालपुआ बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगा और बच्चों से बड़ों तक सभी को ये बहुत ही पसंद आता है। तो एक बार आप लोग भी बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। तो इसी तरीके से आप लोग भी मालपुआ बनाइए, खाइए और खिलाइए और अपना अनुभव मेरे चैनल पर ज़रूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो रेसिपी देखने को मिले और सीखने को मिले। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।